बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ अहम तरीन खबरें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने अपने सोर्सेस से इकट्ठी की हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान के जो इस वक्त डेमोक्रेटिक बिल जो पेश हुआ वाशिंगटन में, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक बिल जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और 180 दिन का इसके पास टाइम होता है। 180 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर वोटिंग होनी होती है। अगर इसके ऊपर वोटिंग होती है तो मुमकिन है कि ये पास हो जाए, मुमकिन है कि ना भी पास हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल इसके हक के खिलाफ वोट चले जाएं, लेकिन ज़्यादातर जो चांस हैं जो वो इसके पास होने के हैं। और हुकूमत पाकिस्तान को भी इस बात का खतरा बना महसूस हो रहा है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान की जमहूरियत को, और जमहूरियत डिरेल हो सकती है और दोबारा इलेक्शन की तरफ बढ़ा जा सकता है। नाज़रीन, इमरान खान के साथ जो भी मुलाकातें होती हैं वो अरेंज्ड होती हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि इमरान खान का आज तक तकरीबन 1.5-2 साल आ गया, इमरान खान ना तो लाइव आकर उन्होंने कोई बयान दिया है और ना ही लाइव उनकी कोई किसी बात को सुनाया गया है। यानी कि ये किसी किस्म का कोई अंदिया ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ने ये बात कही है और ये बात 100% ठीक है, क्योंकि जो लोग मुलाकात करके आते हैं वो कुछ बातें अपने पास से भी शामिल कर लेते हैं और कुछ बातें शायद इमरान खान ने कही भी हों। पहला वफद जो अमेरिका का ट्रंप इंतजामिया के दौर में, वो 10 अप्रैल को पाकिस्तान में आ रहा है और ये इसके पाकिस्तान की हुकूमत ने भी इसकी बहुत बड़ी तैयारी की हुई है। इवन के केपीके में एक मिनरल बिल जो लाया जा रहा है कि मिनरल का जो सारी केपीके की मिनरल है वो वफाक को दी जाए। तो कुछ लोग ये भी खदशा जाहिर कर रहे हैं कि इसमें कोई मिनरल के स्पेशलिस्ट लिस्ट भी आएंगे अमेरिका से और हो सकता है कि वो सरमायाकारी जाहिर करें और मिनरल का जो कोटा है वो अमेरिका निकालने के लिए जो केपीके में वो कोशिश करे। ये भी मुमकिन हो सकता है। इमरान खान को इस बात का पता है कि ये जो भी कुछ कर रहे हैं ये सिर्फ टाइम गेन कर रहे हैं और इनको चाहिए कि टाइम आगे से आगे चलता रहे और हुकूमत ये चलती रहे। ये जिस तरह की फॉर्म 47 की हुकूमत है, लाकानूनियत की हुकूमत है, ये आगे से आगे चलती रहे। लेकिन इस वक्त जो तरीके इंसाफ है वो बहुत ज़्यादा मुतहरक हो चुकी है। मुख्तलिफ जगहों पर वो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार है और मौसम भी बेहतर है। अगर प्रोटेस्ट होता है तो हो सकता है कि हुकूमत की जो है वो चूल्हे हिल जाएं और हुकूमत को दोबारा ये एहसास हो कि हमने ये इलेक्शन कराने की तरफ ये नहीं कि जाना है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो तो कहते हैं कि सिंध से नहरें हर सूरत में निकलेंगी, जबकि ये बिल खुद बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ जरदारी सदर पाकिस्तान है, उन्होंने पास किया था। और अब सिंध की अवाम की आंखों के ऊपर पट्टी बांधने के लिए वो ये शगुफा छोड़ रहे हैं कि ये बिल किसी सूरत में भी पास नहीं होने देंगे और सिंध से हम किसी सूरत भी नहरें निकालने नहीं देंगे। जबकि वज़ीर-ए-आज़म बज़िद है इसके ऊपर कि ये नहरें निकाली जाए और ये नहरें निकलेंगी। मैं आपको अपने वसूख ज़राए से कहता हूँ कि ये हर सूरत नहरें निकलेंगी, क्योंकि इसमें हुकूमत ने बजाते खुद सारा मेल मिलाप हुआ है और ये नहरें हर सूरत में निकलें। पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ सिंध के लोगों का दिल जीतने के लिए ये नारे लगा रही हैं। लेकिन अब आसिफ जरदारी जो है वो अस्पताल में चले गए, पता नहीं वो बीमार हैं या ओरिजिनल बीमार हैं या वैसे उन्होंने बहाना किया। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस मुकदमे को बीच चौराहे छोड़कर वो बाहर जाने के लिए तैयार है। नाज़रीन, जो अमेरिका में टैरिफ अमेरिका ने लगाया है उसकी हलचल पूरी दुनिया पर हो रही है और पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात भी मरतब हो रहे हैं, क्योंकि महंगाई का एक सैलाब जो है वो मगरब में और पूरे मगरबी ममालिक में आ गया है और पूरा की पूरी जो स्टॉक मार्केट है अमेरिका की वो भी मंदी का शिकार है। इवन के अरब ममालिक की स्टॉक मार्केट भी इस वक्त मंदी का शिकार हो गई है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका में जो टैरिफ उन्होंने लगाया है और अमेरिका खुद अपना तेल भी उन्होंने सस्ता कर दिया, जिसके ऊपर, क्योंकि अरबों की मंडी तो सारी की सारी तेल के ऊपर चलती है। अगर ये तेल अमेरिका खुद अपना निकालना शुरू कर देता है तो इससे हो सकता है कि तेल की मंडी भी मंदी हो, बल्कि स्टॉक मार्केट जो इस वक्त बुरी तरह अरबों की, अमेरिका की और मगरबी ममालिक की मंदी का शिकार है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।